नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकल 18 न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 में। आज हमारे साथ हैं सुलभा आर्या जी, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी नाम है अपने आप में। इन्होंने अब तक कई टेलीविज़न सीरियल्स और फ़िल्म्स में काम किया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 1984 से काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री में, आपने सीरियल से स्टार्ट किया था अ, और अब तक आप हैं। तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप करना चाहती हों, जो अब तक आपको करने मिला ना हो और आप सोच रही हैं कि हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो ऐसा कोई है कैरेक्टर? एक्चुअली थिएटर की बात अब शायद याद नहीं है लोगों को या आपको शायद याद नहीं होगी। मैं इस उसमें मतलब नाइ थिएटर में तो मैं 1963 से काम कर रही हूँ। तो ये जो है क्योंकि मैंने इसलिए ये ज़िक्र किया कि थिएटर की वजह से मुझे ये जो ज़िंदगी मिला क्योंकि कुंदन शाह, मंजुल ही इन लोगों ने ये जो ज़िंदगी अपना मेरे प्लेस देखे हुए थे। तो जब भी ये जो ज़िंदगी हुआ जो सेकंड सीरियल था दूरदर्शन का 84-83 जो आप बोल रहे सही बात है। तो उस वक़्त ही उनका ये हुआ कि उसके पहले मैं ऐसे कोई होस्ट बन गई किसी उसमें या क्या ऐसे छोटे-छोटे वो करती थी, कोई ज़्यादा वो नहीं था। बिकॉज़ तो जब उन्होंने ये देखा मेरा प्लेस देखे मेरे तब उन्होंने कहा ये तो बंगाली करेगी इस तरह। तो थिएटर से मैं आई इसमें थिएटर में मुझे देख के लोगों ने मुझे इसके लिए अप्रोच किया इसलिए मैंने थिएटर का भी ज़िक्र किया बिकॉज़ मैं जो भी आज हूँ सिर्फ़ इप्टा जो मेरा थिएटर ग्रुप है उसकी वजह से हूँ, इसलिए मैंने किया। और फ़िल्मों में काम करने की बात तो ये ठीक थी। इसके अलावा जो फ़िल्म आप कैसे फ़िल्म देखना पसंद करती हैं? जो कभी आपको टाइम मिलता है तो किस टाइप की फ़िल्म्स? देखो 2 तरह की होती है। एक तो होता है कि आप सोच के जाते हैं कि प्योर एंटरटेनमेंट हो, जिसमें आप ज़्यादा सोचेंगे-वोचेंगे नहीं, लोगों का मूड वो ठीक करती है फ़िल्म, लोगों को रिलैक्स करती है। या तो फिर वैसे फ़िल्म लेकिन मेरे लिए होता है कि जो मीनिंगफुल हो, जो मुझे ऐसे लगे कि दिल के करीब हो या रियलिटी के में भी मेरी नेचर वैसी है या मेरे एक्टिंग का पैटर्न मतलब जैसा मैं करती हूँ, मुझे वो रियल लाइफ़ से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कि लगे कि हाँ, एक तो दिल तो छूने वाली जो चीज़ें होती है ना, मतलब चाहे वो कॉमेडी वाली हो, चाहे वो सीरियस वाली हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे मतलब किसी भी तरह की लेकिन ऐसे लगना चाहिए कि उसमें एक तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और सबसे ज़्यादा ये है कि अपने दिल के करीब लगना चाहिए और रियल लगनी चाहिए। तो मेरे लिए वो ज़्यादा अपनापन होता है उन पिक्चर्स के लिए बस और ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको आपकी प्रेरणा क्या रही है? क्या किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है कि फिर आप अगले दिन काम पे जा पाती हैं, कोई भी फ़िल्म की शूटिंग हो या सीरियल की? क्योंकि इस एज में भी लाइक बहुत कम लोग छोड़ देते हैं काम। मैं एक तो बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है मैं थिएटर में और फिर थिएटर से फिल्मों में मैं क्या बोलते हैं बाय चांस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्लीशे डायलॉग होगा अगर मैं बोलूँगी कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पैमाने पे एक्टिंग करूँगी या एज अ प्रोफेशन मतलब मैं एक्टिंग करने लगूँगी लेकिन ये सच्ची रियल मेरी लाइफ में ये हुआ है क्योंकि बचपन से मेरा ये था कि मैं टीचर बनूँगी जो मैं थी भी 25 साल लेकिन इसलिए इस तरफ मैंने ऐसा सोचा नहीं था हाँ ऐसे अपने बिल्डिंग में कॉम्प्लेक्स में काम करना या स्कूल में काम करना छोटे छोटे उसमें वो एक अलग बात होती बट मैंने ये सोचा नहीं था कि इसको मैं इस तरह लंबा मतलब प्रोफेशन की तरह वो करूँगी तो मतलब क्या कह सकते हैं फॉर्चुनेटली या कृपा है जो मुझे अपने आप चीज़ें मिलती गई वैसे ही मेरा ये एक्टिंग में प्ले में जो है एक इट्टा में जब एक प्ले था जिसमें एक यंग लड़की की ज़रूरत थी मेरे चाचा इट्टा में थे तो उन्होंने बस स्टॉप पे मुझे देखा वो बस से जा रहे थे अरे ये कर सकती है तो फिर मैंने इतना में काम किया इस तरह मैं एक्टिंग में मैं आ गई फिर अगर नाटक में काम किया तो सीरियल में आ गई सीरियल में क्या तो उसमें आ गई लेकिन मेरा पढ़ाना चल रहा था साथ साथ ही तो जितना मेरे से हो सके एक मैसेज जो आप स्ट्रगलिंग एक्टर्स को देना जी चाहें? एक तो मेरी कोई ऐसे इतनी मैं काबिल नहीं हूँ कि लोगों को इस तरह नहीं, की फिर भी कई हाँ ऐसे एक्टर्स हैं नहीं जो मेरा कुछ ये है करना कि चाहते हाँ हैं। करना चाहते हैं मेरा सिर्फ ये है कि सिंसियरिटी होनी चाहिए मेहनत होनी चाहिए लगन होनी चाहिए अपने काम के प्रति जो श्रद्धा होती है अपने डायरेक्टर के प्रति और सीखने की इच्छा होनी चाहिए मतलब हम अब तक सीख रहे हैं क्योंकि कौन हमसे छोटे भी एक्टर्स है जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं है हम डायरेक्टर भी है तो कैसे दूसरों को समझाता है जब आप अपने कान और अपनी आंखें खुली रखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इमीडिएटली काम मिलेगा या आप लोगों की नज़र में आप आ जाएंगी लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता कुछ लोगों को बहुत समय लगता है लेकिन अगर आप में पैशन और डेडिकेशन और लगन हो तो आप करते रहो छोटा सा भी है कुछ करोगे तो लोगों की नज़र में आ जाओगे लेकिन जब करोगे तो लोगों को ये लगना चाहिए कि अच्छा इसको अभी ये रोल दिया है
ये इतना अच्छा कर रहा है या कर रही है, या डिसिप्लिन है, लगन है, कमिटमेंट है, तो इसको कभी हो तो अगला भी रोल देना चाहिए। तो आपका बिहेवियर में ऐसा होना चाहिए। तो आप भी अपनी तरफ से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो और काम करते रहो। लोगों की नज़र में आ जाएगा आपका काम और आपका काम ज़रूर मिलेगा आपको। और मैम जैसे लीड एक्टर जो जी। रहते हैं उनको लोग ज़्यादा नज़र देते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है जी। उनकी उनके लिए कैरेक्टर में घुसना और फिर वो रोल करना कितना मुश्किल होता है, उसके बारे में बताएँगे आप? नहीं, मुश्किल तो मुझे नहीं लगता होता होगा, क्योंकि जो करना चाहता है वो उस कैरेक्टर के लिए मालूम कर लेगा, उस कैरेक्टर के बारे में सोचेगा, डायरेक्टर से बैठ के बात करेगा। तो मुश्किल की बात नहीं मैं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि आजकल कैरेक्टर रोल्स को लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। एक ज़माना था कि लीडिंग जो होते थे मतलब हीरो या हीरोइन, तो उनकी तरफ, लेकिन आजकल फ़िल्में भी ऐसे बनने लगी हैं, आजकल स्क्रिप्ट्स भी ऐसे लिखे जा रहे हैं कि सिर्फ लीडिंग पे नहीं फोकस होता, बल्कि कैरेक्टर रोल्स। और अगर कैरेक्टर रोल मैं कहती हूँ अगर छोटा-सा भी हो, तो एक सीन में भी आप लोगों की नज़र में आ जाते हैं। अगर आपने वो सीन अच्छा किया है या डायरेक्टर ने आपसे अच्छी तरह से करवाया है, तो आप लोगों की नज़र में आ जाते हैं। एंड फॉर्च्यूनेटली आजकल ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, ऐसी फ़िल्में बन रही हैं जो रियल लाइफ़ से बहुत जुड़ी हुई लगती हैं, और लोग भी ऐसे काम करने लगे हैं कि जो हीरो टाइप या एक्शन एक्शन कर रहे हैं, ऐसे नहीं, सीधी-सादी लोगों में भी रोल में भी लोगों को इंटरेस्ट होने लगा है, और लोग, दर्शक उनको देखना भी पसंद कर रहे हैं। ये तो मुझे लगा। तो फ्यूचर ब्राइट है ऐसा, सीधा सीधी फ़िल्मों का और सीधे उनका भी।